नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। थार का रेगिस्तान अपार खनिज संपदा भारत को वरदान में दे रहा है। जी हाँ, थार के रेगिस्तान ने न केवल भारत को तेल की संपदा दी है। जी हाँ, तेल में आपको पता है कि पहले से ही यहाँ पर प्रूवन रिजर्व्स हैं लगभग 150 मिलियन बैरल ऑयल के, और इस समय 200 कुएँ, जी हाँ, अभी जो 150 मिलियन है उसमें 200 कुएँ खोदे गए थे, तब 150 मिलियन मिला था। अब इसी क्षेत्र में, यानी कि ये जो बाड़मेर का क्षेत्र है, इसके आसपास ये पूरा ये बाड़मेर में 200 कुएँ और खोदे जा रहे हैं। 200 कुएँ और खोदे जा रहे हैं। ये मान लीजिए कि आप $500 बिलियन, यू आर लुकिंग एट $500 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। आधा बिलियन बैरल ऑयल का मतलब यह है कि आप अब कम से कम 5% भारत का जो अभी चल रहा है उसको और टेक केयर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अंडमान का तो आपको पता है ही, अंडमान में तो 42 बिलियन ऑयल का रिजर्व निकला है। कंपेयर करें ना तो देखें, जैसे सऊदी अरब का 268 बिलियन रिजर्व है, तो अब हम भी उसके आसपास यानी 1/4 पे तो पहुंचने जा ही रहे हैं। और थार का जो ये क्षेत्र है, ये एक और बड़ी संपदा भारत को प्रदान करने जा रहा है, और वो है रेयर अर्थ। जी, रेयर अर्थ में भारत का नंबर है 5वां। नंबर 1 पे जानते हैं कौन है? नंबर 1 पे है चाइना, 42 मिलियन टन्स। उसके बाद में फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है वियतनाम, फिर ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है वो बराबर है 6.9 मिलियन टन्स पे। लेकिन अभी आप ये देखें, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जालौर सिवाना, पहले ये जालौर अलग ज़िला है, लेकिन ये जो सिवाना क्षेत्र है ये भी बाड़मेर ज़िले का पार्ट था। अब यहाँ पर ये बालोतरा नया ज़िला बन गया है, तो सिवाना जो है वो बालोतरा ज़िले में आ गया है। और ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ये आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल निकाल लीजिए, ये जो है इसमें खुदाई हुई है और इसमें रेयर अर्थ डिस्कवर हुए हैं। आप जानते हैं मेजर जो रेयर अर्थ क्या होते हैं। रेयर अर्थ जो है वो लैंथेनाइड केमिकल्स बोलते हैं इनको। लैंथेनाइड सीरीज़ एक होती है, तो लैंथेनाइड सीरीज़ के जो केमिकल्स, हेवी मेटल्स होते हैं, उनको रेयर अर्थ बोलते हैं। और इसमें कुछ डिस्प्रोसियम और आपके उनको क्या बोल रहे हैं आपको, इट्रियम, इस तरह के, स्कैडियम, ये जो सारे के सारे जो मेटल्स हैं, ये काम किस में आते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। जो मैग्नेट्स वगैरह हैं वो इन्हीं से सारे बनते हैं। और बिना मैग्नेट्स के आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस समय ऐसी हैं जो उनके बगैर नहीं चल सकती। चाइना ने क्या किया कि चाइना ने इसकी न केवल प्रोसेसिंग में महारत हासिल कर ली, इसने बहुत सारी, देखिए, इलीगल माइनिंग ये म्यांमार में करवाता है, और चिली इत्यादि के पास में जितना भी लिथियम वगैरह है वहाँ से वो लेता है। उसने अपनी जो इंडस्ट्री, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो इतना डेवलप करके उसने एक तरह की यहाँ पे 90% रेयर अर्थ की मोनोपोली हासिल कर ली, क्योंकि और कोई इसके ऊपर ध्यान दे नहीं रहा था। ये बड़े सस्ते मिल जाते हैं, इतनी अधिक आवश्यकता होती नहीं है। जैसे भारत ने जो टोटल इम्पोर्ट पिछली बार किया था वो आप समझिए $20-30 मिलियन के आसपास है। $20-30 मिलियन वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अवेलेबल ना हो तो क्या करोगे? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस क्षेत्र में कितना रिजर्व मिला है। सबसे अधिक कहाँ है बता दिया ना मैंने आपको, चाइना में। और इस क्षेत्र में भारत को मिला है 80 से 100 मिलियन टन्स। यानी थार रेगिस्तान अकेला भारत को चाइना से डबल रिजर्व्स देने वाला है। और रेयर अर्थ के चाइना से डबल होने का मतलब ये है कि भारत जो है वो शीर्ष पर आ गया। इंडिया इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 इन रेयर अर्थ, लेकिन उसके लिए भी बहुत रास्ता तय करना बाकी है। रास्ता तय करना बाकी यूँ है कि साहब, खाली रेयर अर्थ डिस्कवर होने से काम नहीं चल जाता। रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग जो है वो बड़ी ही
डिफ़िकल्ट होती है और बड़ी ही पल्यूटिंग होती है। इसीलिए भारत के पास जो कुछ थोड़े बहुत रेयर अर्थ जो है वो 6.9 मिलियन जो है उसका वो उपयोग नहीं कर रहा, उसकी माइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो बड़ी आसानी से होके, और 15-20 मिलियन डॉलर क्या होता है, 15-20 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं होता है। तो वो 15-20 मिलियन डॉलर वो आराम से चाइना से इम्पोर्ट कर रहा था, और खुद जो उसमें दिक्कत आती है इनको, बहुत बड़ा मास होता है, उस बहुत बड़े मास में से बहुत छोटा सा 1% से भी कम ये रेयर अर्थ निकलता है। तो इसीलिए भारत ने एक और काम किया है, भारत ने ये काम किया है कि इसकी कोल माइंस जो हैं, भारत की बहुत बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं, उन कोल माइंस में से जो ओवरबर्डन है, ओवरबर्डन मतलब जो मलबा जिसको हटा के और फिर नीचे कोल तक पहुंचा जाता है, उस ओवरबर्डन का भी प्रोसेसिंग आरंभ कर दिया है। उस ओवरबर्डन में भी रेयर अर्थ काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो उससे भारत 10-15 मिलियन डॉलर और 10-15 मिलियन टन्स और ऐड करने जा रहा है अपनी रेयर अर्थ के रिजर्व्स में। तो ये तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है शीघ्र यानी शीघ्र का मतलब ये है कि प्रोसेस होता है कि अभी आपकी डिस्कवरी हुई है, उस डिस्कवरी को अब प्रूव किया जाएगा, वो प्रूव होने के बाद में उसके बाद फिर ये लिस्टेड हो जाएगी कि साहब की इतने इनके प्रूवन रिजर्व्स हैं, और उस प्रूवन रिजर्व्स के हिसाब से भारत पूरे विश्व में नंबर 1 बन जाएगा रेयर अर्थ में। अब आते हैं थोड़ी ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल में अभी नंबर 1 कौन है? ऑयल में अभी नंबर 1 बन गया है वेनेजुएला। जी हाँ, वेनेजुएला के पास जो है वो लगभग 300 बिलियन बैरल का रिजर्व्स है, और सऊदी अरब के पास नंबर 2 पे 268 बिलियन का रिजर्व्स है। भारत ने जो डिस्कवरी की है अभी वो 42 बिलियन बैरल की है। अब 42 बिलियन बैरल बहुत होता है जब आपके पास 1-2 बिलियन बैरल भी ना हो, और 42 बिलियन बैरल का अगर आप तुलना करें तो गयाना में 11 बिलियन बैरल अभी डिस्कवर हुआ है, और गयाना जो है वो साउथ अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज बनने जा रहा है। तो आपके पास अगर 42 बिलियन बैरल की जो इनिशियल ये है, और ये इनिशियल जो आपकी फाइंडिंग है इसको अभी और विस्तारित किया जा रहा है। ये केवल अंडमान सी का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, और ये पहली स्ट्राइक हुई है वो 42 बिलियन बैरल की मिल रही है। अनुमान लोग कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा लगता है कि यहाँ पर तेल और ऑयल गैस हैं, क्योंकि म्यांमार तट पर भी मिल रहा है, बांग्लादेश तट पर भी मिल रहा है, इधर हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन भी है। कृष्णा गोदावरी बेसिन से तो गैस का प्रोडक्शन भी आरंभ हो चुका है। तो इसलिए भारत जो है वो अब एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। भारत के पास जो संपदा अभी तक उपलब्ध नहीं थी, वो सारी संपदा अब भारत धीरे धीरे एकत्रित करते जा रहा है। आप ये देखें कि ऑयल सेक्टर में जो पुरानी सरकारें थीं उन्होंने निवेश ही नहीं किया, और जब निवेश करने की अनुमति दी, दूसरों को लाइसेंस दिए भी, तो उसमें उन्होंने प्रोडक्शन बेस पर अपना हिस्सा जो लाइसेंस का कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज सरकार रखेगी। अब वो प्रोडक्शन परसेंटेज के रखने का मामला जो है वो बहुत टेढ़ा होता है, वो उसका हिसाब किताब रख नहीं पाते हैं, तो इस वजह से बहुत समस्या होने लगी, और उसके बाद लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो इसलिए भारत ने अपनी नीति में बदलाव लाया, और मोदी जी ने कहा कुछ नहीं भैया, ऑयल में इन्वेस्ट करो। और अब जो ऑयल में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आज तक का रिकॉर्ड है, और इसीलिए अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि भारत भी एक बहुत बड़ी ऑयल फील्ड के ऊपर बैठा है, बस यही है कि भारत ने कभी भी उसके डिस्कवरी करने का प्रयास नहीं किया। यदि आपके पास ऑयल कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिल रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आपको असम में ऑयल मिल रहा है, तो बीच का जो पूरा क्षेत्र था उसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। अब वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि भारत भी सऊदी अरब के बराबर पहुंच सकता है, लेकिन खैर वो जब होगा तब होगा। अभी की स्थिति तो ये है कि भारत अब पहले 20 में पहुंचने की स्थिति में आ गया है, जबकि अभी तक वो पहले 100 में भी नहीं था। तो पहले 20 में जब भारत ऑयल प्रोडक्शन में पहुंच जाएगा तो एक बात तो पक्की है कि भारत का जो करीब $250 बिलियन हर वर्ष
ऑयल ख़रीदने में, ऑयल और गैस ख़रीदने में जाता है, कई बार $300 बिलियन भी हो जाता है, वो तो बचेगा ही, दूसरे साथ में वो एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। और ये जो परेशानी आती है फॉरेन एक्सचेंज की, वैसे भारत को तो कोई परेशानी नहीं है, भारत के पास तो इस समय $700 बिलियन का करेंसी रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन उसको और भी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि आप सॉवरेन वेल्थ फंड जैसी स्थिति बना सकते हैं, और वो सॉवरेन वेल्थ फंड दूसरे स्थानों पर निवेश करके उनसे भी पैसा कमा सकते हैं। तो रेयर अर्थ में नंबर 1 और ऑयल में टॉप 10। अब भारत के सामने और क्या चुनौतियां बची हैं? जो चाइना जो उछलता रहता है, और चाइना उछलता इसलिए रहता है क्योंकि भारत ने ही यूपीए के समय में नीतियों में बदलाव करके अपना आप लगभग ये समझिए कि पूरा बाज़ार चाइना के लिए खोल दिया, और उससे बदले में कुछ नहीं लिया। अब मामला बिल्कुल उलटने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।